हर महाज पर और आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की तमाम तर काविशों को सराहा जा रहा है। और इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि मैं दो अजीम शख्सियात से मुलाकात कर रहा हूँ, बिजली की तरह गिरी है। भारत और इसराइल पे इस वक्त भी इस तस्वीर पर बहस जारी है किया गया है। ये बात तो वाज़ेह है कि फ़लस्तीन को लेकर और मकबूजा जम्मू और कश्मीर को लेकर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं रुखसार नील। नाज़रीन, पाकिस्तान को आलमी मंजरनामे पर गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान कुछ बड़ी अहम कामयाबियां हासिल हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भरपूर और जानदार तकरीरों ने पाकिस्तान और आलम इस्लाम के दुश्मनों पर सख्ता तारी कर दिया है। और जिस तरीके से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फ़लस्तीन का मुकदमा पेश करने में कामयाब रहे हैं और बाकायदा तौर पर पैलेस्टाइन का एक मफलर ओढ़ कर उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया है फ़लस्तीन को लेकर, ये तमाम तर चीज़ें काबिल तारीफ़ है। लेकिन ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान और उनकी तकरीर के बाद जो तस्वीर सामने आई, सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ चुकी है कि ख्वाजा आसिफ के पीछे जो खातून तशरीफ़ फरमा है वो क्या कोई हुकूमती रहनुमा है, कोई हुकूमती शख्सियत है और वो किसकी मर्जी से ख्वाजा आसिफ के पीछे तशरीफ फरमा है। इस हवाले से चंद घंटे पहले जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है उसने क्लैरिफिकेशन जारी की है और मैंने कुछ इस हवाले से मालूमात इकट्ठी की हैं, व्लॉग में आपके सामने रख देता हूँ। और प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई उसका कुछ अहवाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, एक तस्वीर जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं, ये न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात के दौरान ली गई है। और यकीनी तौर पर ये तस्वीर पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए बिजली की तरह गिरी है। भारत और इसराइल पे इस वक्त भी इस तस्वीर पर बहस जारी है। और आप जानते हैं कि चंद हफ्ते कबल भी फील्ड मार्शल के एजाज में एक ज़ोहराने का एहतमाम वाइट हाउस में किया गया और इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि मैं दो अजीम शख्सियात से मुलाकात कर रहा हूँ। ये अल्फाज यकीनी तौर पर इस बात का यादा करते हैं कि इस खत्ते में स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी हद तक मजबूत हुई है। और मई 2025 के बाद जब हमने दुश्मन को चारों छाने चित किया, उसके बाद से पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ। ये जो मुलाकात है ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है मसला कश्मीर को लेकर या मसला फ़लस्तीन को लेकर और इस खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जो एक कामयाब जंग जीती है और इस खत्ते में मुसलसल जो है अमन को पाकिस्तान एडवोकेट कर रहा है, अमन की तरफ तमाम तर कोशिशें की जा रही है। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान ने एक माइलस्टोन अचीव किया है कि हर महाज पर और आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की तमाम तर काविशों को सराहा जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने जो तकरीर की, अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर ने ये तकरीर करनी थी ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो की गई और इसमें फ़लस्तीन के मामले पर रोशनी डाली गई, फ़लस्तीन के मुकदमे को पेश किया गया। इसमें ख्वाजा आसिफ के पीछे जो खातून बैठी हैं उनका नाम शमा जुनेजो है और वो एक मीडिया पर्सन है, लिखती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर और बात इस हवाले से करती हैं और उन पर ये कुछ लोगों को एतराज़ है और बिलखुसूस जो इस वक्त अपोजिशन में लोग हैं उनको ये एतराज़ है। और ये बात दुरुस्त भी है कि शमा जुनेजो का मौक़िफ़ जो है वो प्रो इज़राइल रहा है और इसराइल को लेकर, इसराइली रियासत को तस्लीम करने को लेकर इस हवाले से वो बात करती रही। आपको याद है कि हाल ही में चंद सहाफ़ियों ने भी इसराइल का दौरा किया था और बाकायदा तौर पर एक डेलीगेशन की सूरत में कुछ जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन जो हैं वो इसराइल गए थे और इसराइल में जाकर जाहिर है कि वो उनके मेहमान थे, वहाँ पर उनको तमाम तर प्रेजेंटेशंस दी गई और उनका यही मौक़िफ़ है कि इसराइली जो मौक़िफ़ है उसकी तायद की जाए और उसको तस्लीम किया जाए। और फिर मीडिया पर आकर भी इस तरह की गुफ्तगू कुछ मीडिया पर्सन की जानिब से उसके बाद की गई कि हमास ने ज़्यादती की है और हमास को फ़लस्तीन से निकलना चाहिए। गो कि हमास फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़ी हुई एक वाहिद जो है वो अस्करी क़ुव्वत है या एक ऐसी तंजीम है जो उनके हुकूक के लिए कुछ कर सकती है। अब आप देखें कि ये शमा जुनेजो वहाँ पर मौजूद थी और फिर सोशल मीडिया पर एक मुसलसल और मुकम्मल तौर पर इस हवाले से एक बहस शुरू हुई और फिर फॉरेन ऑफिस ने चंद घंटे पहले इस हवाले से एक क्लैरिफिकेशन जारी की है और क्लैरिफिकेशन ये बताती है कि ये ना तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से साइन की गई लिस्ट में मौजूद थी और ना ही
डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में बैठने के लिए जो लिस्ट पर साइन किए गए उसमें मौजूद थी। ये यहाँ पर कैसे आईं और कैसे बैठी, इस हवाले से फॉरेन ऑफिस की जानिब से भी अभी तक कुछ नहीं बताया गया। जबकि ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो एक्स पर ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने यही लिखा है कि मैं तो जानता नहीं हूं कि ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हैं, मेरी नज़र से इनका नाम नहीं गुजरा। लेकिन उसके बाद से फिर शमा जुरेजो ने कुछ इसराइल की मुखालफत में ट्वीट्स करना शुरू किए हैं और ये भी लिखा है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा पहुंचे तो हमने फिर उनका जो है वो बायकॉट किया और तमाम तर ये जो सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो इजलास हुआ है न्यूयॉर्क में और साइड लाइन्स पर होने वाली जो मुलाकातें हैं और जो एक भरपूर मौक़िफ़ पाकिस्तान की तरफ से पेश किया गया है, इसमें यकीनी तौर पर चंद चीज़ें बड़ी खुलकर और वाज़े तरीके से सामने आई है। गो कि पाकिस्तान की रियासत का फ़लस्तीन को लेकर मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है। इस सारी सूरत हाल में जो न्यूयॉर्क में साइड लाइन्स में जो मुलाकातें हुई हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दिफा की जानिब से जो मौक़िफ़ पेश किया गया है, ये बात तो वाज़े है कि फ़लस्तीन को लेकर और मकबूजा जम्मू और कश्मीर को लेकर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है और इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से भी ये वाज़े कर दिया गया था कि हम इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम नहीं कर सकते और इसराइल हमारा आज भी दुश्मन है और आने वाली दहाइयों और सदियों में ता क़यामत जो है वो हमारा दुश्मन रहेगा और फ़लस्तीनी जो हमारे मुसलमान हैं उनके हक़ के लिए हमें बात करना है और हम करते रहेंगे। लेकिन इसमें इस तमाम तर सूरत हाल में जो तब्दीली आई है और जो कुछ चीज़ें इस दफ़ा तब्दील हुई हैं वो ये कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी ऑफिशल्स को भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया और अमेरिका में भी वज़ीर आज़म के जो उनका जो वफ्द है, जो उनका डेलीगेशन है, उसको बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया है और बड़ा वार्म वेलकम किया गया है और बड़े अच्छे तरीके से खुशामदीद अमेरिका में कहा गया है। फील्ड मार्शल का तो पहले भी उनके एजाज़ में ज़ोहराना भी मुनक़्क़िद हुआ और बाकायदा तौर पर उनकी तारीफ़ जो है वो आलमी प्लेटफॉर्म्स पर ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी की जाती रही है। लेकिन इस मरतबा तब्दीली ये है कि अमेरिका का जो सदर है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो पाकिस्तानी मौक़िफ़ को ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों डोनाल्ड ट्रंप मजबूर तो हैं, लेकिन फिर भी ये बात अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है और अमेरिकी जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी जानती है कि इस खित्ते में जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो पहले वाली नहीं है और चीज़ें काफ़ी हद तक अक्सर जो है वो तब्दील हो चुकी है और बड़ी तब्दीलियाँ इस हवाले से रूनुमा हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय ज़रूर आगाह करें। रुखसान मीर को दें। कैपिटल डिजिटल से इजाज़त, दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।